जय जिनेन्द्र। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सब साहूणम। अभी हम मेरी भावना का स्वाध्याय चल रहा है। तक हमने चार प्रमुख भावनाएं के बारे में जाना। अब उन्हीं भावनाओं से आगे हम कुछ और भावनाएं समझते हैं जो कि अपनी आत्मोन्नति का साधन बनेगी। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मान से मेरा तभी न पत दिखने पावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, चाहे दुनिया आपकी प्रशंसा करे या आलोचना, आपको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति धर्म मार्ग पे चलता है, वो जैसे रात्रि भोजन का त्याग करता है या और कुछ भी नियम लेता है, कई बार चार लोग मिलकर उसको उपहास उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग और मित्रों के दबाव या संगति छूटने के भय से अपने नियम और न्याय मार्ग को छोड़ देते हैं। इसलिए दुनिया में कहने वाले तो कहते ही रहेंगे, यदि दुनिया वाले आलोचना नहीं करेंगे, उनका सांसारिक स्वभाव कैसे दिखेगा। इसलिए उनकी परवाह किए बिना अपने सत्य और धर्म के मार्ग को निष्ठापूर्वक टिके रहना चाहिए। चाहे धन संपत्ति आए या चले जावे, लेकिन हमें ईमानदारी और धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, डोंट वरी, डोंट माइंड। जब घर या समाज में एक दो लोग हमें बुरा कहते हैं, तो हम अक्सर सोचने लगते हैं कि जैसे हम दुनिया के सबसे बुरे व्यक्ति है। किंतु कम क्या हम ये सोच पाते हैं कि ये सिर्फ एक दो लोगों का ही ओपिनियन है। हमारे अनेक मित्र और शुभचिंतक, अन्य लोग तो हमें अच्छा मान रहे हैं और हमारे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं, तो उनकी तरफ दृष्टि जानी चाहिए। एक दो ने बोल दिया, आप परेशान हो गए। इसे इस दृष्टांत से समझा जा सकता है कि जब हाथी अपनी मस्त चाल में चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, ये कुत्तों का स्वभाव है। किंतु हाथी उनसे उलझने लगे और मार्ग बदलने लगे, तो उसके स्वाभिमान का क्या होगा। हाथी अपनी ही धुन में अपनी सूंड लहराते हुए आगे बढ़ता जाता है, तो भौंकने वालों से प्रभावित होकर अपने मार्ग को नहीं छोड़ता है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाती, चाहे लाखों वर्षों की लंबी आयु मिले या जीवन का अंत हो जाए, दोनों स्थिति में मुझे संभाव रहना है। अपने न्याय और धर्म के मार्ग से एकदम विचलित नहीं होना है। अक्सर आदमी दो तरह की सोच में पड़ के धर्म मार्ग को छोड़ देता है। एक तो कि अभी लाखों वर्ष तक जीना है, इतने लंबे समय तक नियम का पालन कैसे कर पाऊंगा, ऐसे सोच के व्यक्ति साधना के पथ से डिग जाता है। दूसरा, आज मृत्यु का, आज ही मरना है, अभी कुछ ही क्षण में हम मरने वाले हैं, तो अभी भोग लूं, आनंद ले लूं, ऐसे सोच के संयम और नाग पक्ष से पतित हो जाता है, छूट जाता है। दोनों ही परिस्थिति में मैं अपने विवेक और न्याय मार्ग से अडिग रहूं। जीवन और मृत्यु दोनों में ही मुझे समभाव से सहर्ष स्वीकार होनी चाहिए। जीवन में इतना सीखे, लर्न करते रहे कि जीवन अनंत हो। ऐसे जीवन ऐसे जिए जैसे आज ही अंत हो। यानी ज्ञानोपार्जन तो ऐसे करो कि जीवन अनंत है। विवेक और विद्या निरंतर सीखते रहना चाहिए, हमेशा हमेशा अपने स्वाध्याय करते रहना चाहिए, ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि विवेक के बल से ही हम अपने धर्म मार्ग पे सुरक्षित रह पाएंगे। दीर्घकालीन तैयारी रहनी चाहिए। ज्ञान का अर्जन इतनी गहराई से होनी चाहिए कि लाखों वर्ष की आयु मिले, तब भी वह सम्य ज्ञान हमें पथभ्रष्ट होने नहीं दे, इतना मजबूत होना चाहिए। और जीवन ऐसे जिए जैसे कि आज ही अंतिम दिन हो, एकदम समभाव और क्षमावाणी के साथ, मधुर व्यवहार और संवाद के साथ, तत्परता। जीवन के अंदर जीवन के जो भी अच्छे शुभ कार्य उसको टालो मत, आज और अभी पूरा करना। जैसे कि मेरा अंत अभी होने वाला है, ऐसे सोच के अच्छे कामों को अभी कर लो, बाद में मौका मिले नहीं मिले। अथवा कोई कैसा भी वे या लालच देने वाली। जब हम किसी गलत मार्ग का चयन करते हैं, तो हमारे भीतर दो ही विकार उत्पन्न होती है, भय और लालच। यदि किसी के बहकावे में आके आदमी लालच में पड़ जाता है, और लालच लास्ट तक अंत में जाके उसको भय जन्म देता है। जब कोई हमें बड़े बड़े सपने दिखाकर बड़ी बड़ी योजना में सब कुछ दाव में लगा देते हैं, जब
और जब उसके बाद हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, भूख प्यास खत्म हो जाती है, तो समझ लेना हम गलत राह पे आ गए। जब व्यक्ति सत्य पथ पे दृढ़ता से आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अर्थात परमात्मा धर्म के सत्य स्वरूप में लो लग गई है, फिर संसार के भय और लालच से डरकर पेड़ डगमगाना नहीं चाहिए। एकदम पक्का हो तो कोई भी आ जाए, लालच दे, कुछ भी दे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ दिख नहीं पाए। न्याय का मार्ग का मतलब है नैतिकता और नीतिबद्धता, इथिक्स और प्रिंसिपल कंडक्ट, ईमानदारी और न्याय संगत तरीके से अपनी लिवलीहुड कमाना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो। लिमिटेड रिस्क और पीस ऑफ माइंड, भले धन छोटा मिले, कम मिले, लेकिन शांति संतोष देना वाला चाहिए। ना किसी से अत्यधिक अनुचित लेन देन हो, ना कि इतनी उधारी हो कि हर समय डूबने का संशय रह जाए। इतना ज्यादा लोन भी नहीं लेना चाहिए। मानसिक सुकून रहना चाहिए। दिन भर की मेहनत के बाद जब व्यक्ति घर पे आए, शांति से बैठ के भोजन कर सके और सहज भाव से बातचीत करके और रात को निश्चित गहरी नींद में सो सके, तो उसका जीवन न्याय मार्ग पे चल रहा है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हर परिस्थिति में समभाव की प्रार्थना की बात करी गई है इन भावनाओं में। चाहे कोई मेरी प्रशंसा करे या बुराई करे या अच्छाई करे, चाहे धन व्यय आए या चला जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज आ जाए, चाहे कितना भी भय या लालच दे, अब किसी भी कंडीशन में मैं धर्म मार्ग से विचलित ना हो। मेरे भीतर अभेद आत्म दृढ़ता प्रकट हो कि परिस्थितियां जो भी सिचुएशन मुझे डिगा नहीं सके। बाह्य परिस्थिति तो आज है, कल बदल जाएगी, कभी भी शाश्वत नहीं रहती। सब दिन, सबके दिन एक से नहीं होते। रास्ता तो यही है, अहिंसा, सत्य और न्याय और धर्म का। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते चूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देह तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा सर ना गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी मत की जय।